गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई। अब हम देख सकते हैं क्वेश्चन में हमारे पास दो ब्रैकेट्स हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास एक ब्रैकेट था जिसमें 3 टर्म थे और उसे हमें एक्सपेंशन फार्मूले से सॉल्व किया था। और इस क्वेश्चन को भी हमें एक्सपेंशन फार्मूले से ही सॉल्व करना है, बट यहाँ पर हमारे पास दो ब्रैकेट है और दोनों ब्रैकेट के बीच में एक प्लस का साइन है। तो इस तरह प्रीवियस फार्मूले से ही हमें ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखें, फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। सो इसका मतलब ये है कि हमें पहले फॉर्मूला मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हमें यहाँ पर 3 टर्म है, पहले हमें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लेना है, फिर सेकंड टर्म का और फिर थर्ड टर्म का स्क्वायर लेना है। फिर उसके बाद हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है हमारी फर्स्ट और सेकंड टर्म को, फिर 2 को मल्टीप्लाई करना है सेकंड और थर्ड टर्म से, फिर हमें 2 को मल्टीप्लाई करना है हमारी फर्स्ट और लास्ट यानी थर्ड टर्म से। ठीक है, तो अभी हम पहले हमारा क्वेश्चन लिखेंगे x माइनस 2y प्लस 3 ब्रैकेट प्लस x प्लस 2y माइनस 3 ब्रैकेट। सो अब हम देखते हैं, यहाँ पर हम पहले ए बी सी लिख देंगे। ये a है, ये b है, ये c है। उसी तरह ये a है, b है और ये c है। इस तरह आपको फॉर्मूला अप्लाई करने में आसानी होगी। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा है। तब a की पोजीशन पे हमारे पास a की प्लेस पे क्या है, x है। सो एक्स स्क्वायर प्लस अब y हमारे पास क्या है, -2, b की पोजीशन पे क्या है -2y प्लस c की पोजीशन पे क्या है हमारे पास 3 है, उसका स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब ब्रैकेट बनाएंगे, 2 से हमको मल्टीप्लाई करना है हमारी a और b वाली टर्म। सो a की प्लेस पे तो x है और b की प्लेस पे हमारे पास क्या है 2y। ठीक है, प्लस अब हमको क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है बी सी से। बी और सी मीन्स सेकेंड एंड थर्ड टर्म। सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। ठीक है, प्लस अब हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है ए और सी। तो ए और सी मीन्स फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। सो 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन का जो एक पार्ट है उसमें हमने फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया है। अब सेकेंड पार्ट हम नीचे लिखेंगे, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन में ए की प्लेस पर क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर, हम उसका स्क्वायर लिखेंगे, प्लस बी स्क्वायर की प्लेस पे 2y है। यहाँ पर y प्लस में है तो हमें माइनस का साइन नहीं लगाना है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो 3 है जो सी की पोजीशन पे है उसे हमें माइनस लगाना है, तो उसका स्क्वायर। ठीक है, ना प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 2y। ठीक है, ये ए सी ए बी हो गया, y है सॉरी, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय अब ए और बी की पोजीशन, ए और बी हमारा हो गया। अब हमें बी और सी लेना है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2y मल्टीप्लाई बाय -3। ओके, प्लस अब हमको क्या लेना है 2ac। तो a की प्लेस पे x है और c की प्लेस पे -3 है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय -3 और इस तरह हमारा ये होल ब्रैकेट जो है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद ही नीचे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो हम कैसे करेंगे, x का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर। अब हम देखेंगे यहाँ माइनस का साइन है और हमारा पावर क्या है, एक इवन नंबर है यानी 2 है। तो अगर हम माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस हट जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा। सो 2 2 जा कितना होता है 4 और y के ऊपर हम क्या लगाएंगे, स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ नंबर है और नंबर क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 3 जा 9 प्लस। अब हम प्लस सॉरी मैंने फिर से प्लस लगा दिया है, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पर अंदर हमारे पास एक माइनस है, तो पहले हम नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 2 जा कितना होता है 4 और x और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो xy आएगा। तो वो पर हमारे पास क्या होगा 4xy।
उसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास माइनस की साइन है और बाहर प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। सो अब हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 और यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल है जो है y, ठीक है। अब यहाँ पर फिर प्लस की साइन आएगी और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दो नंबर है जो है 2 और 3, सो 2 3 ज़ा कितना होता है 6 और एक ही वेरिएबल है जो है x। अब हम क्या करेंगे, प्लस की साइन लिख के इसको नीचे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। सो ये नीचे सॉल्व कर देंगे तो क्या आएगा आंसर, एक्स का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो होगा एक्स स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि नंबर तो हमारे पास सेम है, सिर्फ हम लोगों को माइनस की साइन का ध्यान रखना है। तो यहाँ तो प्लस ही है तो 2y का हम लोग स्क्वायर कर चुके हैं, वो क्या था हमारे पास 4y। उसी तरह यहाँ पर -3 है, लेकिन मैंने आपको बताया है ना कि अगर हमारा पावर इवन नंबर है तो हमारे पास से जो माइनस की साइन है वो हट जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +9, ठीक है। यहाँ पर भी सेम ब्रैकेट है और यहाँ पर भी हमारे पास सेम ब्रैकेट था, लेकिन यहाँ पर 2y माइनस में था और यहाँ पर प्लस में है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिर्फ प्लस 2 2 ज़ा कितना होता है 4xy। आंसर जो है वो हमारा सेम आएगा, सिर्फ हमें प्लस माइनस की साइन का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक माइनस है और एक प्लस है, तो माइनस आएगा, लेकिन 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12y। और लास्ट में भी हमें सिर्फ देखना है कि यहाँ पर माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6x, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब हम क्या करेंगे, इन सबको एक साथ लिखेंगे ताकि आपको कैंसिल करने में आसानी हो। ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, -4xy -12y +6x। अब प्लस की साइन है यहाँ पर और बाहर क्या है x²। अब प्लस की साइन की वजह से अंदर ब्रैकेट के अंदर किसी की भी साइन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि प्लस की वजह से कोई साइन चेंज नहीं होती है, ठीक है। सो x² + 4y² + 9 + 4xy -12y -6x, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ये x² और ये x² दोनों प्लस की पोजीशन पे, दोनों के साथ साथ प्लस वाली साइन है, तो एक x² और दो x², दोनों के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो क्या है इसका मतलब वहाँ पर 1 है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारे पास कितने x² है, 2x² है, सो 2x²। उसी तरह 4y और 4y दोनों के साथ प्लस की साइन है, सो प्लस प्लस क्या होता है स्टूडेंट्स, प्लस होता है, तो 4 + 4 = 8, 8y², ठीक है। उसी तरह यहाँ पर भी 9 है और यहाँ पर भी 9 है, सो प्लस प्लस क्या होगा स्टूडेंट्स, प्लस प्लस होता है प्लस, और 9 + 9 = 18, ठीक है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर -4xy है और यहाँ पर +xy है, सो ये जो माइनस वाला है वो प्लस वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह भी हमारे पास यहाँ पर है -12y और -12y, सो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस की साइन होती है, बट माइनस माइनस होता है प्लस, तो हमारा आंसर क्या है, माइनस में रहेगा। सो 12 + 12 कितना होता है स्टूडेंट्स, 12 + 12 होता है 24y, ठीक है। अब यहाँ पर ये +6x है और यहाँ पर -6x है, सो प्लस से ये माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर है 2x² + 8y + 18 - 24y। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले भी हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे, a² b² c² + 2ab + 2bc + 2ac, ठीक है। अब हम हमारा क्वेश्चन लिखेंगे 3k - 4r - 2m स्क्वायर माइनस, अभी आप देखेंगे ये क्वेश्चन में हमारे पास बीच में माइनस की साइन है, ठीक है। ठीक है, अभी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यहाँ पर a, b और c लिख लीजिए, बाद में आप इसे रब कर दीजिए ताकि आपको फॉर्मूला आसानी से अप्लाई हो जाए, ठीक है। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे पहले। सो पहले हमें a का स्क्वायर लिखना है, तो वो हमारे पास क्या है 3k प्लस b के लिए b की प्लेस पे क्या है
-4y प्लस सी की पोजीशन पे है t -2m²। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, प्लस 2ab, तो 2 को मल्टीप्लाई करना है a और b से, तो a की पोजीशन पे 3k और b की पोजीशन पे है -4r। ठीक है, ये ब्रैकेट हमारा बंद हो गया। फिर प्लस लिखेंगे, फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे bc, तो bc क्या है, -4r -2m, सो -4r माइनस मल्टीप्लाई बाय -2m। ठीक है, अब हम ए सी लिखेंगे, प्लस ए सी क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय ए की पोजीशन पे है के और सी की पोजीशन पे है -2m। ठीक है, -2m है। अब माइनस का साइन है और यहाँ पर हमको होल ब्रैकेट बनाना है। अब हम यहाँ पर भी हम ए बी सी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सो वो है 3k² प्लस यहाँ पर हमारे पास 4 प्लस की साइन में है तो हम माइनस नहीं लगाएंगे, प्लस यहाँ पर लेकिन सी की पोजीशन पे -2 ही है। ठीक है, सो -2m²। अब प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ए की पोजीशन पे क्या है, ए और बी क्या है, 3k और मल्टीप्लाई बाय +4r। ठीक है, +2 से अब मल्टीप्लाई करना है हमें बी और सी, तो बी की पोजीशन पे क्या है r और सी की प्लेस पे है 2m। ठीक है, अभी हमको प्लस करना है 2ac, सो 2 मल्टीप्लाई बाय ए की प्लेस पे क्या है 3k मल्टीप्लाई बाय सी की प्लेस में -2m। इस तरह ये ब्रैकेट जो है वो हमारा क्लोज हो गया। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। पहले हम पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर उसके आगे हम दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सो अब हम बताएंगे आप लोग मुझे 3 3 कितना होता है 9। सो 3 का स्क्वायर रूट क्या है 9 और वेरिएबल का हम स्क्वायर लिखेंगे। उसी तरह मैंने बताया ना आप लोगों को, अगर हमारा पावर जो है वो इवन नंबर है 2 है, तो अगर हमारे पास माइनस में भी है कोई नंबर तो उसका माइनस जो है वो हट जाएगा। सो हमारे पास क्या रहेगा प्लस, और 4 का स्क्वायर रूट क्या है 16r²। सेम यहाँ पर भी हमारे पास प्लस ही रहेगा, ये माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमको लिखना है 2 2 4m²। ठीक है, अब ये सॉल्व करने से पहले हम देख लेंगे, अंदर एक माइनस की साइन है और एक प्लस की साइन बाहर है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस हो जाएगा। अब हम इन लोगों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 कितना होता है 6 और 6 4 कितना होता है 24। 24 यहाँ पर के है और आर है, 24kr। अगेन यहाँ पर हमारे पास अंदर 2 माइनस है। ठीक है, सो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर हमारे पास कोई भी माइनस नहीं बचेगा, जो प्लस की साइन है वो एज इट इज़ रहेगी। और अब हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 कितना होता है 8 एंड 8 2 16, सो 16r&m। ठीक है, अगेन यहाँ पर हमारे पास एक माइनस की पोजीशन पे है 2m है यहाँ पर, सो ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 2 3 6 6 2 12 12km। ठीक है, उसी तरह अभी हमारा माइनस और ये होल ब्रैकेट, अब ये होल ब्रैकेट में भी सेम आंसर ही रहेगा, माइनस के ये के 3 का स्क्वायर रूट 9 ही है वही रहेगा। यहाँ पर हमारे पास प्लस में ही है, तो 4 का हमने स्क्वायर क्या लिखा था 16, उसी तरह यहाँ पर -2 है, यहाँ पर भी -2 है, तो वो +4m² ही रहेगा। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि अंदर कोई भी साइन प्लस माइनस में नहीं है, तो प्लस की साइन ही आएगी, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर 24kr ही रहेगा। ठीक है, सेकेंड यहाँ पर भी हम देखेंगे, एक माइनस में है और एक बाहर प्लस की साइन है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, बट मल्टीप्लाई करने पर सेम आंसर आएगा। 2 4 8 8 2 कितना होता है 16rm। ठीक है, अब लास्ट में क्या हो गया हमारे पास, यहाँ माइनस है और इधर प्लस है, सो प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। सो 2 3 6 एंड 6 2 12km, ब्रैकेट क्लोज। अब हमें ब्रैकेट ओपन करना है, तो सबसे पहले हम इन सबको एज इट इज़ लिख देंगे।
अब ब्रैकेट के बाहर, अगर होल ब्रैकेट के बाहर स्टूडेंट्स माइनस की साइन है तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स हैं, जितनी भी साइन है, वो सारी साइन चेंज हो जाएगी। तो ये आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। अब हम देखते हैं, यहाँ पर ये माइनस है, इसको हम यहाँ नीचे ही लिखते हैं। सो -9k²। अब ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -16r²। अब ये माइनस और ये प्लस फिर माइनस हो जाएगा। जितनी भी साइन है अंदर की वो चेंज हो जाएगी, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगी, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगी। प्लस माइनस माइनस 24kr, माइनस माइनस प्लस 16rm, और माइनस माइनस प्लस 12km, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो प्लस और माइनस ऑपोजिट साइन में है हम उनको कैंसिल कर देंगे। जैसे कि 9k जो है यहाँ पर प्लस के साथ है और यहाँ माइनस है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। उसी तरह +16r² एंड -16r², सो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे +4m² है, यहाँ -4m² है, सो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। बट 24 और 24 यहाँ पर क्या है, दोनों भी किस पोजीशन में है, माइनस माइनस। तो माइनस माइनस क्या होता है स्टूडेंट्स, प्लस होता है। सो ये हम लिखेंगे माइनस, एंड 24 कितना होता है, 48k², ठीक है। अब 16 + 16 दोनों प्लस की साइड में है, तो हम इसको प्लस लिखेंगे। 16 + 16 इज़ 32rm, ठीक है। और उसी तरह 12 -12km है और यहाँ पर +12km है, सो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। आप ये आंसर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 32rm - 42kr। दोनों तरीके से ये आंसर सही है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, नाउ इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 3। सो पहले हम सबसे पहले अपना फॉर्मूला लिखेंगे, a + b + c²। सो a² b² c² + 2ab + 2bc + 2ac, ये हमारा फॉर्मूला है। ये आप लोगों को याद करना चाहिए स्टूडेंट्स, अगर बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन लिखेंगे, माइनस के साइन में जब अगर दोनों ब्रैकेट्स के बीच में अगर माइनस की साइन है तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान से करना है। अगर प्लस की साइन है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि प्लस की साइन की वजह से ब्रैकेट के अंदर की साइन चेंज नहीं होती है। सो चलो आप लोग पहले यहाँ पर ABC लिख लीजिए, सो उससे क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा आपको फॉर्मूला। सो चलो एक ए के लिए क्या है हमारे पास, 7a² + 6b, सॉरी ये माइनस है, 6b के साथ माइनस है तो -6b² + 5c², ठीक है। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2ab, सो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे a और b, तो a और b क्या है, a और b है 7a × -6b। सो नाउ 2bc, सो 2bc हमने ac हो गया, अब हम लिखेंगे 2bc। सो +2 × b, तो b की पोजीशन पे हमारे पास क्या है, -6b, ठीक है, × 5c, ठीक है। अब +2ac, तो 2ac क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, a की पोजीशन पे है 7a × c की पोजीशन पे है 5c। सो इस तरह हमारा पहला ब्रैकेट हमने पूरा अप्लाई कर दिया। अब सेकंड ब्रैकेट को अप्लाई करने से पहले बीच में प्लस की साइन है, सो वो लगा के हम होल ब्रैकेट करेंगे और स्टार्ट करेंगे सेकंड ब्रैकेट। सेकंड ब्रैकेट में भी 7a जो है वो क्या है हमारा, a की पोजीशन पे, a की प्लेस पे है, b की प्लेस पे है 6b², ठीक है, और c की प्लेस पर है -5c² लेंगे, ठीक है। अब हमको प्लस करना है 2ab, सो 2ab क्या है हमारा, 2 × 7a × b की प्लेस पर है 6b, ठीक है, प्लस नाउ 2bc, सो b क्या है 6b और b की प्लेस पे क्या है 6b।
उसी तरह सी की प्लेस पर है -5c, हो गया। अब उसी तरह 2ac, सो 2ac क्या है हमारे पास 2, और a की प्लेस पे क्या है 7a, प्लस c की प्लेस पर है -5c, होल ब्रैकेट क्लोज। अब हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे ये वाले सारे। तो 7 का स्क्वायर रूट कितना होता है स्टूडेंट? 7 का स्क्वायर रूट होता है 49, क्योंकि अगर हम 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 49। इतना तो सबको आता है ना। अब यहाँ पर अगेन हमारे पास माइनस की साइन है और हमारे पास इवन नंबर है इंडेक्स उसके पावर में, तो हमारा जो माइनस है वो कैंसिल हो जाएगा और 6 6 का कितना होता है 36, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे प्लस। अब 6 6 36 और वेरिएबल का कोई स्क्वायर नहीं होता, उसी तरह यहाँ प्लस ही रहेगा। और 5 का स्क्वायर रूट क्या है 5 5 25 एंड c स्क्वायर, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर एक प्लस है और अंदर एक माइनस है, तो यहाँ पर हमारी साइन चेंज होने वाली है, इसलिए हम पहले रुक जाते हैं। पहले हम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो नंबर्स को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है 2 7 14 एंड 14 6 कितना होता है 14 6 होता है। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। सो 24 6 2 84, सो 14 6 होता है 84। सो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -84। ए और बी हमारे पास कौन से वेरिएबल है ए और बी, ठीक है। अब अगेन यहाँ पर हम देखेंगे एक माइनस की साइन अंदर है और बाहर प्लस की है, तो यहाँ पर हमारी साइन चेंज होने वाली है, तो हम पहले नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो यहाँ पर देखेंगे 6 5 कितना होता है स्टूडेंट्स 30 होता है एंड 32 60, और इस तरीके से भी करेंगे तो 12 6 कितना होता है 2 6 कितना होता है 12 एंड 12 5 60 होता है, ठीक है। सो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, सो माइनस कितना होता है 60, यहाँ कौन से वेरिएबल है हमारे पास बी एंड सी। अब यहाँ पर हमारे पास कोई भी माइनस में नहीं है, सो इसके लिए हम डायरेक्ट प्लस का साइन लिख देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। 2 7 14, 14 5 कितना होता है 14 5 होता है 70, सो 14 5 होता है 70, सो 70 AC, ठीक है। अब हम होल ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। अब आप देखेंगे कि हमारे पास ब्रैकेट्स जो है जो क्वेश्चन जो है वो हमारा सेम है, बट सिर्फ साइन का किधर किधर प्रॉब्लम है, मतलब कहीं पर माइनस है कहीं पर माइनस, तो हमें साइन का सिर्फ ध्यान रखना है, बाकी आंसर जो है वो हमारा सेम रहेगा। 7 7 49 ए स्क्वायर प्लस 36 बी स्क्वायर ही रहेगा, और यहाँ पर 5 जो है वो माइनस में, बट हमारा जो पावर है वो स्क्वायर है, जो पावर है वो इवन नंबर है, तो यहाँ पर हमारे पास प्लस की साइन होगी, ये माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएगा। सो 25 सी स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ पर भी सेम है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर कोई भी नंबर माइनस में नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर प्लस ही रहने देंगे, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद भी 84 ही आएगा ए एंड बी। अगेन यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर भी एक माइनस है और एक प्लस है, सो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और इन लोगों को मल्टीप्लाई करने से भी आंसर 60 BC ही रहेगा। यहाँ पर भी एक प्लस है और यहाँ एक माइनस है, सो हमारा प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, एंड 14 5 कितना होता है 70 AC, और होल ब्रैकेट क्लोज। अब हम पूरे ब्रैकेट्स को एक साथ लिखेंगे 49 ए स्क्वायर, और ये होल ब्रैकेट को भी ओपन कर देंगे, लेकिन होल ब्रैकेट के बाहर प्लस की साइन है, तो हमारे अंदर कोई भी साइन चेंज नहीं होगी, लेकिन हमें ब्रैकेट को ओपन करना है। प्लस 36 बी स्क्वायर प्लस 25 सी स्क्वायर माइनस 84 ए बी माइनस 60 बी सी प्लस 70 ए सी। अब हम होल ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो देखेंगे माइनस प्लस है यहाँ पर, सो प्लस 49 ए स्क्वायर प्लस 36 बी स्क्वायर प्लस, क्योंकि हमारी कोई भी साइन चेंज नहीं होगी तो हमको एज इट इज़ ये ब्रैकेट लिखना है। प्लस की वजह से ब्रैकेट के अंदर की कोई भी साइन चेंज नहीं होती है, सो हम एज इट इज़ लिखेंगे सारे ब्रैकेट। तो अब देखते हैं हम लोग क्या क्या कैंसिल हो सकता है। अभी ये 49 एंड 49 ये जो है ये दोनों प्लस की साइन के साथ है, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। सो 49 प्लस 49 कितना होता है स्टूडेंट्स 98 होता है। कितना होता है
98 एंड ए स्क्वायर। ठीक है, अब 36 और 36 भी प्लस की साइन के साथ है, सो 36 + 36 इज 72 बी स्क्वायर। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को प्लस करने आता है। एंड यहाँ पर 25 एंड 25 भी प्लस की साइन के साथ है, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। सो 25 + 25 इज 50 सी स्क्वायर। नाउ 84 यहाँ पर माइनस की साइन के साथ है और ये प्लस की साइन के साथ, सो ये दोनों जो है वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 60 एंड 60 ये दोनों माइनस की साइन के साथ है, सो माइनस माइनस होता तो प्लस है, बट अगर हमारे दोनों नंबर के साथ माइनस की साइन है तो हमें यहाँ पर माइनस रखना पड़ता है। सिर्फ मल्टीप्लाई में भी दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन अगर हम प्लस और माइनस कर रहे हैं, सो माइनस माइनस में हमें माइनस की साइन को रखना है और करना उसको प्लस है। सो 60 + 60 इज 120 बी सी। अब हम देखेंगे 70 यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, सो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो यही हमारा फाइनल आंसर है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।